अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इसका आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इस मेथड को हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास क्या होते हैं। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक वेल नोन इक्वेशन है फंक्शन की, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि x की जब हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यूज़ देते जाते हैं और आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ आती जाती हैं। ये x की वैल्यूज़ को चेंज करने से y में जो चेंजेस आ रही हैं उस चेंजेस को कैलकुलेट करने में डेरिवेटिव हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेटिव हमें चेंज बताता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आएंगी उन चेंजेस को कैलकुलेट करता है ये डेरिवेटिव। अब हम मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। स्लाइड के स्टार्ट में आप देखें, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। टू मेथड्स हैं डिनोट करने, 2 और 3 मेथड्स हैं इसको डिनोट करने के। इसको हम dy बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, f प्राइम x से भी डिनोट करते हैं और y1 से भी डिनोट करते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, इन तीनों में से आप ये तीनों डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज़ डिफाइंड बाय, और डिफाइंड हम इसको किस तरह से करते हैं, f प्राइम x इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 dy बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये जो आपके पास सिंबल है इसको हम कहते हैं डेल्टा या डेल, ठीक है। अब डेल आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल आपके पास स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमें क्या पता लग रहा है कि y में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे x की जो चेंज है उसको उस पर हमने लिमिट अप्लाई किया कि वो आपके पास अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। और ये डेल्टा y आपके पास किसके इक्वल होगा, ये डेल्टा y आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर चेंज है उसमें से आप फंक्शन को माइनस कर दें तो वो आपके पास डेल्टा y के बराबर आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास स्मॉल, ये आपके पास फंक्शन की वो वैल्यू है जो स्मॉल चेंज के बाद आई है, ठीक है। और ये आपके पास एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू है। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, चेंज इन y के इक्वल आएगा, यानी डेल्टा y के इक्वल आएगा। अगर हमने किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट a पे हमने फाइंड करना है, तो f ऑफ x की जगह आपके पास a आ जाएगा, जिधर x था उसकी जगह आपके पास a आ गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आपके पास जो है वो आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट उन्होंने जो है वो फर्दर उसको सॉल्व करके फार्मूला की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा x आपके पास इक्वल आ जाएगा x माइनस a के, और डेल्टा y आपके पास इक्वल आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a के। और यह आपके पास डेरिवेटिव की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब डिफरेंशिएशन जो चैप्टर का नेम है, इसका क्या मतलब है, जो ये प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का, ये जो सारा प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास चेंज का नाम है, डेरिवेटिव चेंज है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास डेरिवेटिव है, और उस डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क है डेरिवेटिव में और डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का, और डेरिवेटिव
जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से, उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। डेफिनेशन की ही रिस्पेक्ट से हमने ये 4 स्टेप्स डिफ़ाइन किए और इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में हम x के अंदर एक स्मॉल चेंज लेकर आएंगे और स्मॉल चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा x से, यानी x के अंदर हमने डेल्टा x ऐड कर दिया। जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें हमने डेल्टा x ऐड कर देना है। अब अगर हम इनपुट जो दे रहे हैं उसको हमने चेंज किया है तो आउटपुट भी हमारे पास चेंज होगी स्लाइटली, क्योंकि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो जब x की जगह आप x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे तो y में भी छोटी सी चेंज आएगी जिसको हमने y प्लस डेल्टा y से डिनोट किया। ठीक है, यानी आपने बोथ साइड पे यहाँ आपने डेल्टा y ऐड कर दिया और यहाँ आपने डेल्टा x जो है वो पुट कर दिया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू, इधर मिस्टेक है, इधर डेल्टा y आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप डेल्टा y की वैल्यू निकालें तो डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेल्टा y आपके पास इक्वल आ जाएगा, इधर बेटा डेल्टा आना है। ठीक है, मिस्टेक है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपके पास डेल्टा y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा। यानी बोथ साइड पे इस इक्वेशन में इन बोथ साइड पे आपने क्या किया, माइनस वाई कर दिया। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास y किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो आपने y की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया तो ये आपके पास डेल्टा y के इक्वल आ जाएगा। अब आपने बोथ साइड पे डिवाइड करना है डेल्टा x के साथ, क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास क्या थी, लिमिट अप्लाई हो रही थी किस पे, डेल्टा y बाय डेल्टा x पे। तो हमने बोथ साइड पे क्या किया, डेल्टा x के साथ डिवाइड किया और लास्ट स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। और ये लिमिट अप्लाई करने का प्रोसेस जो है इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उस सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने इस लिमिट को सॉल्व करना है तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप में y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करना है। सेकेंड स्टेप में आपने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड स्टेप में आपने डेल्टा x के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में आपने जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी उस पर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लगा देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब इसमें आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखें, इसी मेथड को हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, एब इनिशियो मेथड भी इसको हम कहते हैं।